हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग क्या कहता है, जैसे हमें एपी दे रखी है कितनी 7, 13, 19 डॉट 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 205। हमें सेकंड भाग दे रखा है 18, 15 से 1/2, 13 डॉट 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 -47। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। हल। हमें एपी दे रखी है 7, 13, 19 डॉट 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 205। हम जानते हैं ये क्या होता है, हमारा पहला पद होता है, ये हमारा दूसरा पद है और ये तीसरा पद है डॉट डॉट, और हमारा क्या है अंतिम पद। ये कितना दे रखा है, अंतिम पद। अब हमें सवाल में ये बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। पद यानी हमें क्या बताना है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, देखिए हमें पहला पद कितना दे रखा है, पहला पद दे रखा है हमें 7। अब हम क्या निकालेंगे, सारवंतर डी। क्या निकालेंगे, सारवंतर डी। हम डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो A2 माइनस A1। A2 हमें कितना दे रखा है, A2 दे रखा है हमें 13। पहले पद को घटाएंगे 7 को, तो कितना बचेगा 6। यहां से हमारा डी कितना निकल गया है, 6। और पहला पद हमारे पास कितना है, 7। और हमें an की वैल्यू अंतिम पद कितना दे रखा है, हमें दे रखा है अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद हमें दे रखा है 205। अब हम लगाएंगे सूत्र। हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि an बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हमें an की वैल्यू कितनी दे रखी है, 205। 205 बराबर पहला पद हमें कितना दे रखा है, 7 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी हमें कितना दे रखा है, डी हमने कितना निकाला 6। 205 बराबर ये होगा हमारा 7 प्लस 6 का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे तो ये हमारा 6n और ये होगा माइनस के 6। अब देखिए प्लस का 7 है माइनस का 6। अब प्लस के 7 में और -6 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना प्लस का 1 बचेगा, ये 205 बराबर यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1 और ये बचेगा 6n। एक को इधर पक्षांतर करेंगे, 205 इधर आगे किसका होगा, माइनस का बराबर 6n। एक को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 204 बराबर 6n। अब यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, ये इसके बटे में जाएगा तो n बराबर 204 बटे 6। 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18 बचे 2, 6 चौक 24। यहां से n की वैल्यू कितनी निकल के आई, n की वैल्यू हमारी निकल गई 34। यानी कि प्रश्न नंबर 1 में इस एपी में हमारे टोटल कितने पद होंगे, 34। कितने पद होंगे, 34। तो हमारे पहले क्वेश्चन आंसर क्या है, 34। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है 18, 15 से 1/2, 13 डॉट 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 माइनस के 47। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम। देखिए जैसे कि हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस के 47। तो देखिए हम जानते हैं हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद है और ये हमारा क्या है, अंतिम पद यानी an की वैल्यू दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है कि इस एपी में कुल कितने पद होंगे, कुल कितने पद होंगे। तो हमें यहां से a कितना दे रखा, हमारा पहला पद 18 होगा। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, सारवंतर। क्या निकालेंगे, सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालेंगे, सारवंतर होता हमारा a2 माइनस अगले पद में से पिछले वाले पद को घटाते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 2 का गुणा 15, 15 दूनी 30 और 31/2। 31/2 में से अगर हम घटाएंगे माइनस और कितना होगा 18।
इसके नीचे एक मान क्या, इसको भिन्न बना देंगे। एलसीएम कितना होगा 2, 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे कितना होगा 31, माइनस तो माइनस, 1 का भाग कितनी बढ़ जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा 18 तो 36। ये होगा हमारा माइनस के 5/2, माइनस के 5/2। यहां से हमारा डी कितना निकल गया माइनस के 5/2, और इसको अगर हम भाग दें तो बोल सकते हैं माइनस के 2.5। अब हम लगाएंगे अंतिम फॉर्म, और हमें यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एन हमारा अंतिम पद दे रखा है हमें 47। अब हम लगा देंगे सूत्र, हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो देखिए ए एन हमें कितना दे रखा माइनस के 47 बराबर, पहला पद हमें कितना दे रखा है 18, तो 18 रखेंगे, प्लस तो प्लस एन हमें ज्ञात करना है -1 गुणा डी कितना निकाला हमने माइनस के 2.5, माइनस के 2.5 माइनस के 47 बराबर 18। अब देखिए माइनस के 2.5 का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे, माइनस के 2.5 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का बनेगा, माइनस का कितना होगा ये माइनस के 2.5 एन, और माइनस के 2.51 का गुणा और माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2.5। अब देखिए ये प्लस का 18 और ये 2.5 ये प्लस का, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस के 47 बराबर ये कितना होगा हमारा 18 और 2 20.5 कितना होगा 20.5, और ये माइनस का 2.5 एन। अब 20.5 को हम इधर लेके आएंगे तो किसका होगा प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस के 47 इधर किसका हो गया माइनस का 20.5 बराबर ये होगा माइनस के 2.5 एन। इन दोनों को माइनस माइनस के तो ऐड करेंगे क्या होगा माइनस का कितना बनेगा, ये माइनस का बनेगा 47 में अगर इसको जोड़ेंगे कितना होगा 67.5 इसका माइनस का बराबर ये होगा माइनस के 2.5 एन। अब देखिए एन का यहां से मान निकालेंगे हम माइनस का 67.5, इसके बटे में जाएगा माइनस के 2.5 बराबर एन, माइनस से माइनस कटेगा पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 25 से काटेंगे इसको ये कटेगा हमारा 25 दूनी 50 17 25 175, यानी कि यहां से एन की वैल्यू कितनी निकल गई, एन की वैल्यू हमारी यहां से निकल गई 27। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कि एपी में कुल कितने पद होंगे, कुल कितने पद होंगे 27 जो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्या एपी 11, 18, 5, 2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें एक एपी दे रखी है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट, हमें दे रखा है एक का एक पद देकर में माइनस के 150, क्या इसका एक पद है, अगर है तो क्यों है, हमें यह भी प्रूफ करना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए हम जानते हैं हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद है, और ये हमारा क्या अंतिम पद। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमें पहला पद कितना दे रखा, पहला पद हमें दे रखा है 11, यहां से हम क्या निकालेंगे डी, डी कैसे निकालेंगे, डी होता हमारा a2 माइनस a1, a2 हमें कितना दे रखा है 8 माइनस पहला पद कितना है 11, 8 माइनस 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा ये माइनस के 3, यानी कि हमारा यहाँ से डी कितना निकल गया माइनस के 3, और पहला पद हमारा क्या 11 है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन यहाँ पे हमें अंतिम पद कितना माइनस के 150 दे रखा है, माइनस के 150 बराबर पहला पद हमें कितना 11 प्लस एन की वैल्यू हमें यहां से ज्ञात करनी है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा माइनस के 3,
देखिए माइनस के 150 बराबर ये 11 होगा, माइनस के 3 का अगर कोष्टक में पूरे हम गुणा करेंगे प्लस के n में तो कितना होगा, माइनस के 3n होगा। ये माइनस के 3 का गुणा -1 में करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 3। अब देखिए माइनस के 150 बराबर ये प्लस के 11 और प्लस के 3 कितना होगा, 14 माइनस के 3n। अब प्लस के 14 को इधर पक्षांतर करेंगे तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 150 और 14 किसका, माइनस का हो जाएगा, बराबर 3n। 3n किसका है, माइनस का। अब देखिए दोनों माइनस माइनस हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये 164 बराबर माइनस के 3n। देखो माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, यहां से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, n की वैल्यू निकलेगी यहां से, n बराबर हो जाएगा ये 164/3। अब हम 3 का क्या करेंगे, 3 का देंगे भाग, 3 पंजे 15 बचेगा 1, 3 चौक 12 बचे 2, पॉइंट लगा के 0, यानी कि 54 पॉइंट कुछ n की वैल्यू निकल के आ रही है। हम जानते हैं कि n की वैल्यू हमेशा क्या आती है, एक धन पूर्णांक होता है। क्या ये धन पूर्णांक है, नहीं ये धन पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई श्रेणी में -150 इसका एक पद नहीं है, क्योंकि n एक धन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे AP 11 8 5 2 डॉट -150 इसका एक पद नहीं है, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू क्या है, धन पूर्णांक नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7, एक AP का हमें 31वां पद कितना, हमें 31वां पद क्या है, ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद हमें 38 दे रखा है और 16वां पद कितना 73 दे रखा है। तो हमें क्या क्या देखिए, क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 11वां पद। तो अच्छा 11वां पद होता क्या है, हमारे 11वां पद होता है a प्लस 10d, यही होता है हमारा 11वां पद। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमें कितना दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है 38, कितना दे रखा है 38। ऐसे हमें 16वां पद भी दे रखा है, कितना हमें 16वां पद दे रखा है हमें, और 16वां पद होता क्या हमारा a प्लस 15d, a प्लस 15d होता है, और जो कि हमें कितना दे रखा है 73, कितना 73। तो इन दोनों को समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, यहां से a और d दोनों ज्ञात करेंगे, फिर हम तभी निकाल पाएंगे 31वां पद। तो देखिए इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1, ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से a और d निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए पहला समीकरण हमें कितना दे रखा है, a प्लस 10d बराबर 38, और हमें दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, a प्लस 15d बराबर 73। अब हमें यहाँ पे एक कोई वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी, या तो ये हमें या तो हमें ये काटना पड़ेगा या ये खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों ही प्लस प्लस के दे रखे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कर दें घटाने पर, जब हम घटाने पर करेंगे तो सभी चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का होगा, इससे कट जाएगा, दोनों देखो कट जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस के 15d और प्लस के 10d दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस के 5d बराबर। अब ये माइनस का कितना 73, माइनस के 73 और ये प्लस का 38 है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस के 73 में से अगर प्लस के 38 को निकालेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, यानी कि माइनस का कितना बचेगा 35, कितना माइनस का 35।
देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 7 बार। कितनी बार कटेगा, 7 बार। यानी कि यहां से हमारा डी कितना निकल के आ गया, 7। अब हमने डी तो ज्ञात कर लिया, अब हम निकालेंगे ए। कैसे ज्ञात करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण अगर हम 1 में रख देंगे तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण हमें कितना दे रखा है, ए प्लस 10 डी बराबर 38, यही दे रखा है हमें। तो हमें ए निकालना है, ए प्लस 10 गुणा डी हमने कितना निकाला, 7 बराबर 38। तो ये होगा ए प्लस ये 70 होगा बराबर 38। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये होगा ए बराबर 38 माइनस के 70। तो यहां से ए बराबर कितना निकल के आएगा, यहां से ए बराबर निकल के आएगा हमारा माइनस का बचेगा। देखो माइनस के ज्यादा है तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 6 में से 3 के 3, यानी कि माइनस के 32। यहां से ए कितना निकल गया, माइनस के 32। हमारा डी कितना है, 7। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं 31वां पद। तो देखिए हमें निकालना है 31वां पद। 31वां पद कैसे निकालेंगे, 31वां पद मतलब हमें कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31। n की वैल्यू कितनी है, 31। हम और d कितना हमारा 7। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी माइनस के 32। देखिए अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही अंतिम पद वाला, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी से करेंगे। तो देखिए ए एन तो हमें निकालना है, ए एन यानी कि हमें क्या निकालना है, 31वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे 31, कितना लिखेंगे 31 बराबर ए हमें कितना, ए हमारा कितना माइनस के 32, माइनस के 32 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 31 है, 31 माइनस 1 इंटू डी, डी हमने कितना निकाला 7। ये होगा माइनस के 32। अब देखिए 7, अब हम 31 में से एक जगह कितना बचेगा, प्लस के 30 गुणा 7, कितना बचेगा गुणा 7। अब देखिए माइनस के 32, 30 के गुणा 7 में करें कितना होगा, 210। अब प्लस के 210 और माइनस के 32 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा। तो प्लस का कितना बचेगा, 10 में से 2 बचा कितने, 8, 20 में 3 17, यानी कि कितना बचेगा 178। यानी कि हमारा 31वां पद कितना निकल के आ गया, हमारा 31वां पद निकल के आया 178। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।